मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूँ। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर सर्कस बन चुका है, जिसमें न्यूज के अलावा सब कुछ ही चलता रहता है। इंडिया का गोदी मीडिया दिन रात मोदी की तारीफें करने में लगा देता है, लेकिन हर बार इनकी चित्रोली होती है। पीएम मोदी का भाषण देश के विकास का रोड मैप है, हाँ या ना? जुमलेबाजी है। पिछले 12 सालों में लगातार पीएम जो है सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर बोंगियां दिखाने वाले हैं। तो चित्रा जी, अभी आप दोबारा हंसेंगी। एक न्यूज पोर्टल ने तो न्यूज चैनल ने अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। अब कोई इस चैनल से ये पूछे तो मोदी ने जाके नहीं लिखवाया ना हेडलाइन कि आंख में आंख डाल के। अब बैठे होंगे प्रोड्यूसर, बहुत जगह होते हैं ऐसे बच्चे जो नए नए आते हैं, उनको मौका मिलता है वो लिख देते हैं। अब वो भी आपकी आंखों में चुभने लगे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। मगर से पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वाली बोंगी जरा सुन लें। लगता है यहाँ पर लंबी लंबी फेंकने का मुकाबला चल रहा है। इस भाई साहब ने तो लंबी लंबी फेंकने में हमारे अरशद नदीम को भी पीछे छोड़ दिया है। जरा आप लोग भी सुनिएगा। आपने पढ़ करके गया था बैटल ऑफ रजांगला, मेजर सतान सिंह भाटी के नेतृत्व में भारतीय सेना के 120 जवान चाइनीज सैनिकों के साथ लड़ते रहे और 3000 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। मैं नहीं मानता। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरह से सर अभी बता रहे थे, उनके साथ मेडल था, मेरे पर्स था यहाँ पे, और पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के थे, क्योंकि पर्स पूरी पैंट फट गई थी पीछे से। दोस्तों, जब से चाचा ट्रंप ने गोदी मीडिया को तलाक दी है, अब तो गोदी मीडिया शेरो शायरी पर उतर आई है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि बेशक तुम लोग मिर्जा गालिब भी बन जाओ, मैंने फिर भी आपकी बैंड बजाते रहना है। अब जरा दराज से मंगवाई गई परवीन शाकर की ये सस्ती शायरी भी जरा सुन लें। ये ट्रम्प तक पहुंचा रही हूँ पूरे देश की तरफ से, और ये कहा भी गया है कि फूल नुकीला किया जो तुमने कांटा बनकर तुम्हें चुभेगा। जितना कल को प्यार बढ़ाया आज तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। हम दुनिया के अर्थतंत्र की नई नवेली ताकत हैं। ट्रम्प तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। ट्रम्प तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। यही नहीं दोस्तों, अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। ये है मोदी की एक और चमची कंगना रनावत, जो कि मोदी जी के आशीर्वाद से पार्लियामेंट की मेंबर तो बन गई है, लेकिन इस 7वीं फेल को ये भी नहीं पता कि इंडिया के पहले वजीर आजम कौन थे। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। दोस्तों, हमारी एक धमकी की वजह से इंडियन मीडिया की नींदें एक बार फिर से उड़ गई है। इस वक्त इन लोगों की फटी पड़ी है, क्योंकि इनको भी पता है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। हल्के में नहीं लेना चाहिए जो बार बार वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है 10 पाव का एक, हमें बिल्कुल हल्के में ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिहादी स्टेट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है वो क्या करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भी मोदी की ये चमची मोदी को बचाने के लिए कह रही थी कि टैरिफ तो सभी मुल्कों पर लगा है, क्योंकि ये मोदी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगी तो फिर इनको लिफाफा नहीं मिलता। जिस पर अपोजिशन के एक बंदे ने इसी एंकर को तते तवे पर बिठा दिया। भारत इकलौता नहीं, ऐसे तमाम मुल्क जिस पर अमेरिका इस वक्त भारी टैरिफ लगा रहा है। अच्छा, अब तो ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया, हमको तो 10 जूता मारा है, हमें तो 10 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है, हमें भारत से मतलब है। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया को सिर्फ जंग का माहौल चाहिए। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होती तो ये लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। कपिल जी साहब
दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कॉमेडियन के लिए दिलवाया। बिल्कुल मालूम है मुझे, बैठ बताइए आप इसने। दोस्तों, मोदी अपनी आवाम के वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब तो इंडिया की आवाम भी मोदी को गालियां देने पर उतर आई है। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का। इसी तरह अब जरा इस अनबख्त की चौल भी देख लें। वैसे तो ये इंडिया का बहुत बड़ा म्यूजिक कंपोजर है। इस नमूने का कहना है कि कंप्यूटर को हमारे राम जी और दाता जी चला रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर में राम की बजाय रैम बोला जाता है और दाता की बजाय डेटा बोला जाता है। कि कंप्यूटर को कौन चलाता? भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। तो मैं वही तो राम तो बोल रहा हूँ। नहीं, दाता। अच्छा, दाता। तो इनका दाता लिखो, DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। चलो चलो जाके इलाज कराओ अपना। यही नहीं दोस्तों, मोदी को भी पता है कि आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। अब जरा आप ये वाला क्लिप भी देख लें, जिसमें मोदी ने अपनी ही आवाम को लारे लगा रखा है। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, अभी मजा आएगा ना भिड़ो को सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ भाई। लेकिन एक सेकंड भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कर रहा। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर रखूंगा। दोस्तों, गोदी मीडिया का ये बंदा दिन रात पाकिस्तान के बारे में बोलता रहता है। इस बंदे को पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। अब ये बेचारा ज़हनी मरीज बन गया है। इसकी जिंदगी से अगर पाकिस्तान का लफ्ज निकाल दो तो पीछे बाबा जी का ठुल्लू रह जाता है। ये टुच्चा कंट्री, इनका जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठा। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले हमेशा, खलास हो जाएंगे। तो खलास करिए ना। अब हमने बोलना शुरू किया, कई लोगों ने कि साहब पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। नहीं है, मारो ना, खत्म करो ना साहब को। दोस्तों, एक तो हमारे हाफिज साहब ने भी इनकी सही बैंड बजाई हुई है। इंडिया मीडिया पर हर वक्त हाफिज साहब की चर्चा होती है। मुझे तो लगता है कि हाफिज साहब इनके ख्वाबों में भी आते होंगे। और मैं आपको बता दूं, मुल्ला मुनीर खुद को अवार्ड दे रहा है। मुल्ला मुनीर ट्रंप के साथ बैठकर बिरयानी खा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज अंडरग्राउंड हो चुका है। इधर उधर घूमने का काम मुनीर कर रहा है, आकर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएगा। उसके बाद ट्रंप को नोबेल का लालच देकर पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाएगा। कुल मिलाकर इन सब के बीच शहबाज और नवाज मारे जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।